यार कॉपर नेक्स्ट गोल्ड बनने वाला है। इस सब इतने सनकी हो गए हैं, वो उनको भी लीक कर रहे हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। अब इस बीच में कुछ मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी ओवरऑल आज साइडवेज रहा, कल बहुत गिरा था। ठीक है, नीचे आई थिंक 25,000 के नीचे निकल गया था। 24,900 के आसपास सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ गया, जो कि एक अच्छा साइन है फिलहाल के लिए। 25,000 तोड़ के अगर नीचे क्लोजिंग दे दी ना भाई, फिर दोबारा से बहुत अच्छा खासा नीचे को मार्केट गिरने वाली है। दूसरी तरफ बिटकॉइन के अंदर भी करंटली वो भी साइडवेज टू अपवर्ड्स आ रहा है। मैं अभी देख रहा था, उसके अंदर 1,1100 पॉइंट की कैंडल आई है। अभी टाइम लगभग 9:45 हो रहे हैं, 1 घंटे पहले मैंने देखा था। अगर मैं बात करूँ ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है भाई, ट्रम्प भाई साहब जो है ग्रीनलैंड लेने के लिए पूरा पीछे पड़े हुए हैं। उनके समर्थन में हालांकि 8 कंट्रीज जो है यूरोपियन कंट्रीज, वो बिल्कुल भी नहीं है। और उनकी जो आपस की प्राइवेट मतलब कॉन्वर्सेशन भी हो रही है ना, तो ट्रम्प भाई साहब इतने सनकी हो गए हैं, वो उनको भी लीक कर रहे हैं आपस में। जो उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, उनके स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। तो मतलब ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि मैं केयर ही नहीं करता भाई, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, तुम कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो। ग्लोबली अगर बात करूँ तो भाई बहुत ज़्यादा ना इस टाइम केओस फैला हुआ है, बहुत बुरी हालत है। इस बीच में कॉपर की अगर हम बात करें ना यार, कॉपर नेक्स्ट गोल्ड बनने वाला है, इस तरीके की बातें आपने भी बहुत ज़्यादा सुन ली होंगी रील्स में। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 350 के रेट के आसपास हिंदुस्तान कॉपर आ गया था, और वहां से मतलब उसने एक रैली लिया है। अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान कॉपर का जो रेट है वो ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 रुपये था, और अब वो 500 साढ़े 500 को भी पार कर चुका है विद इन आई थिंक 1-1.5 महीने के अंदर। और कॉपर नेक्स्ट गोल्ड क्यों कहा जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो मेनली जो रीजंस है वो 2-3 है। जैसे कि अगर हम देखें कि एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो एआई के जितने भी डेटा सेंटर्स हैं, हर जगह पर जो स्टोरेज बनी हुई है, सारी चीज़ों में कॉपर का यूज़ होता है। दूसरा रीज़न है ईवी गाड़ियाँ जो है ना, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और करंट की सप्लाई के लिए प्लस उसके अंदर जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हो, सबको चलाने के लिए कॉपर की भाई यूज़ पड़ता ही पड़ता है। तो कॉपर का डिमांड वहाँ पर भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। आई थिंक 2-2.5% 2026 में ही इंक्रीज़ हो गई डिमांड, जिसका एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 50-60% तक डिमांड और इंक्रीज़ हो जाएगी आने वाले 10-15 साल के अंदर। मतलब मान के चलो 2030-35 तक डिमांड और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो कॉपर के अंदर भाई इन्वेस्टमेंट करना बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि किस तरीके से आप कॉपर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो अलग अलग तरीकों से, वो ज़रूर चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। निफ्टी में क्या करना चाहिए, देखो अगर निफ्टी फॉल करती रहती है ना, तो अगर आप एक ऑलरेडी एसआईपी वगैरह करते आ रहे हो तो भाई उनको कंटिन्यू रखो। एसआईपी एक बहुत बढ़िया टूल है कि आप एवरेजिंग करते हुए चलो, जब मार्केट गिर रही है तो भी आप खरीद रहे हो, जब मार्केट उठ रही है तो भी आप खरीद रहे हो, तो एक अच्छी एवरेजिंग हो जाती है। इसीलिए एसआईपीज के थ्रू, ईटीएफ्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करो, वो बेटर है। अगर मार्केट गिर रही है तो इन्वेस्टमेंट अपनी करते रहो, इंक्रीज कर सकते हो। मतलब ईयरली अगर आप 10% भी ग्रो कर सकते हो तो कर लो। उसमें सबसे बेस्ट बात क्या है कि स्लो एंड स्टडी पैसा इकट्ठा भी होता है, प्लस उसके ऊपर ब्याज है ना वो बहुत अच्छा मिलता है। मतलब ब्याज से मतलब जो इंटरेस्ट है, वो चक्रवर्ती ब्याज जिसको बोला जाता है, वो मिलता है। तो बहुत फायदा है अगर आप एसआईपीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर भाई टेंशन्स तो बनी हुई है, बनी रहेंगी। 2026 इतना इजी लग नहीं रहा है, शुरुआत होती है इस तरीके की चीज़ें होने लग गई हैं। तो अब हमें फोकस मेनली क्या करना है, अपने एसआईपीज को कंटिन्यू करना है। कॉपर के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है तो अच्छी बात है, नहीं करी है तो करना शुरू कर दो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ग्लोबल टेंशन इस तरीके की चल रही है, तो थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को एवरेजिंग करना भी चालू कर सकते हो आप। मतलब एवरेजिंग कैसे करते हैं कि जैसे आपने जो स्टॉक्स लिए हुए हैं, उसमें से जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, यूजुअली लोग सारी चीज़ें चेक करके लेते हैं, कोई रैंडम तो लेते नहीं है। तो अच्छे स्टॉक्स अगर आपने लिए हुए हैं तो धीरे धीरे पोर्टफोलियो में उनके अंदर और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उन्हें बेचना शुरू कर दो, बेचना नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन बनती है जिसके चांसेस अभी कम है, चांसेस हैं लेकिन थोड़े कम है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है ना, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग अपने पोर्टफोलियो की रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजी होती है, उसको अप्लाई करके एंड उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को खाली कर देंगे या फिर उसमें और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। वो सारी चीज़ें मैं ट्रेनिंग में सिखाता भी हूँ लोगों को। तो अगर आपको भी समझना हो, सीखना हो, तो आप टीम से कांटेक्ट करके, या मेरे से भी डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा होगा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं जानता हूँ फुल फ्लेज व्लॉग्स आप लोग ज़्यादा पसंद करते हो, जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग भी होती है, लाइफस्टाइल भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी कुछ दिन की बात और है, सारी चीज़ें एक बार थोड़ी स्टेबल हो जाती हैं, देन मैं फुल फ्लेज व्लॉग्स पे लेके आऊँगा, वापस से स्टूडियो भी जाया करेंगे, सारी चीज़ें मतलब और ज़्यादा मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, आप कह सकते हो। तो आप ऐसी सिचुएशन में साथ हो, सब मेरे व्लॉग्स भी देखते हो, वीडियोस भी देखते हो, रील्स जो मैं डालता हूँ वो सारी देखते हो, चीज़ें आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो भाई दिल से अच्छा लगता है।
इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छी ग्रोथ आप लोगों ने कम टाइम में मतलब मेरे को पहुंचाया है कि मैं देख रहा था कि कुछ कुछ वीडियो तो मेरी 1 लाख व्यूज़ पार हो गई हैं विदाउट एनी लाइक शेयरिंग और कुछ करें। तो भाई ऐसे प्यार बनाए रखने के लिए बहुत थैंक यू, बहुत बहुत मतलब शुक्रिया आपका मैं अदा करना चाहूँगा। इसी सब की वजह से भाई मैं मोटिवेट रहता हूँ, टफ सिचुएशंस में भी आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। जबकि मेरी खुद की मतलब थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरे को देखने वाले चाहे 4 हो, 40 हो या 4 लाख हो, भाई उनको कंटेंट अगर पसंद आ रहा है, उनके लिए कंटेंट बनाना है वो भाई चाहे कोई भी सिचुएशन होगी, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूँ। और मैंने अपने आप को खुद को चैलेंज दिया था 30 डेज तक मेरे को रोज़ वीडियो और व्लॉग पोस्ट करना है, तो टचवुड वो मैंने कंप्लीट कर लिया था 2-3 व्लॉग्स पहले ही। बट सिचुएशन की वजह से मैंने उस चीज़ को डिस्कस नहीं करा व्लॉग के अंदर। अब मैं मतलब उस चीज़ के लिए थैंक यू करना चाहूँगा और खुद को मैं मोटिवेट रखूँगा कि अब मैं नेक्स्ट जो मेरा चैलेंज है वो है कि एटलीस्ट 60 डेज तक लगातार मुझे कंटिन्यू करना है अपनी व्लॉगिंग की जर्नी को। तो आप इसी तरीके से भाई देखते रहो और साथ बनाए रखो। बाकी चीज़ें सीखनी हो, समझनी हो, मेरा नंबर आ रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो बायो में भी है। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखते हो तो इंस्टाग्राम में ही बायो में डला हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक भी डला हुआ है, तो आप वहाँ से जाके मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली या टीम से बात कर सकते हो और हम कनेक्ट करके चीज़ें आपस में कर सकते हैं कि आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है वो चीज़ें भी हो जाएंगी, और भी आपके कोई डाउट्स है या कोई भी आप चीज़ जानना चाहते हो वो सारी चीज़ें आपकी क्वेरी वगैरह वहाँ पर मतलब सॉल्व कर दी जाएगी। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं वो भी आप कॉल करके इंक्वायरी करके जो भी आपकी दिक्कत है वो रिजॉल्व करवा सकते हो। तो इसी चीज़ के साथ भाई गुड नोट पर व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ आपके काम आती हो, आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। उससे आपको पता है भाई मोटिवेशन बनी रहती है, टफ सिचुएशन में भी आपके लिए कंटेंट लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।